तू ऑर्केस्ट्रा वाली है, तू रंडी है, हमारा घर को रंडी खाना करके कर ली हूँ और उसके साथ में रह प्रेग्नेंट हो गई। तो उन्हें मैं बताई कि मैं प्रेग्नेंट हुआ था जी। और पहले 2 साल पहले से निकलेगी ये घर से, तू नहीं निकल पाएगी। हम बहुत बार भागने की कोशिश की है सर। 1-2 बार हम इनके घर से चुपके से, कोई नहीं रहता था तो भाग सिस्टर हैं तो वो हर दिन मरवाने में डेथ हो गई। इसी वजह से आपके प्रेम प्रसंग के चलते? जी सर, इसी वजह से हमारी भोपाल की लड़की क्या कर सकते हैं, बिहार का लड़के का कुछ दर्जा दीजिए तब ना हम रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे फोटो खिंचाते थे साथ में, अब तो बहुत नफरत करते हैं फोटो खिंचाने से। बात की दवा देते। पहुँचल बानी सिवान जिला के बरतवलिया में और वह सब के बता दी कि हमारा साथ में जो दाहिने बगल पीड़िता लड़की बनी यहाँ के भोपाल रहे वाला बनी। और भोपाल के अजब गजब प्रेम की कहानी वो सब के बता दी। आयुष राज वहाँ के नाम पड़ी और यही सिवान जिला के बरतवलिया गांव के वहाँ के निवासी बनी और यहाँ के से प्रेम हो गई। और आज वहाँ के कहतनी कि हम ना रखे, हम प्रताड़ित यहाँ करतनी का कुल मामला बा भोजपुरिया माटी के लाल रूबरू यहाँ से कराए सबनी के। का नाम पड़ी आपको? आरती यादव। और वहाँ का नाम पड़ी जी आपके साथ प्रताड़ित करते रहे? आयुष राज। का कुल शुरुआती मैटर का भइल, प्रेम प्रसंग कैसे भइल और आज कौना मोड़ पर प्रेम प्रसंग पहुँचल बा? सर हम लोगों का हम इंदौर में रहते थे, वो भोपाल में रहते थे। तो आयुष राज क्या करते थे वहाँ पर? वो इंजीनियरिंग करते थे और आप? मैं GNM कंप्लीट करके ट्रेनिंग चलता था इंदौर में। तो कैसे आप दोनों की मुलाकात हुई? मैं कॉलेज में आती जाती रहती थी, वहीं पे हम लोगों का मिलन हुआ, वहीं पे नंबर ले लिए और वहीं से बात होने शुरू हो गई। फिर बहुत ज़्यादा बातें होने लगी। बस फिर बोल रहे थे अपने घर पे शादी का बात करो, तो हम शादी का बात किए, लेकिन मम्मी की डेथ हो गई थी। और फिर मैं ये बात अपने पापा जी से नहीं बताई, भाभी से मैं इतना बताई थी कि मैं तो मेरे फ्रेंड के घर पे भैया लोगों का आना जाना बहुत है। तो आप वहाँ से बिना बताए हुए चले आए कि अभी वहीं पर थे तभी? नहीं, मैं बता के आई थी कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। आज 5 महीने पहले की बात है। मैं बोली थी अपने फ्रेंड के घर में जा रही हूँ, लेकिन मैं आ गई थी आयुष राज के पास। फिर उन्हीं के पास रहने लगी, साथ में रहती। तो बोले कि ठीक है, मैं 10 दिन के लिए घर पे जाऊँगा। घर पे थोड़ा झगड़ा चल रहा है, किसी ज़मीन के बारे में झगड़ा चलता रहा होगा। तो बोल रहे थे कि मैं थोड़ी दिन के लिए घर जाऊंगा और 10 दिन के लिए बाद में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। आयुष राज ने नंबर ब्लॉक कर दिए। तो उनके सिस्टर का नंबर था मेरे पास, तो उनके पास कॉल कर रही हूँ तो कॉल रिसीव नहीं करते थे। बाद में मैं कुछ नहीं सर, बस यहाँ पे आई। कुछ हमें रास्ता ही नहीं दिखता था कि हम क्या करें क्या ना करें। तो अपने दोस्तों से भी फ़ोन लगा के गाली दिलवा रहे थे कि भोपाल को यहाँ का, वो बोलते थे कि कुछ नहीं कर पाओगी। और अभी भी धमकी देते थे कि लेकिन उनकी छोटी सिस्टर हर टाइम पे मेरे साथ रहती थी। तो वो जब भी देखती थी तो बता देती थी। तो वो गाड़ी से जाते थे और पकड़ के रास्ते से लेके आ जाते थे। घर वाले उनके, आयुष राज के घर वाले क्या प्रताड़ित आपको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपके साथ? सर उनकी जो किसी इसको मारे दंड करे तो ये भाग जाए। और उनके अंकल हैं एक जयराम, तो वो भी हमें मारते हैं, जबकि उनका कोई हक नहीं बनता मारने के लिए। सिर्फ मारने का हक है तो हस्बैंड का है। उनका मार हम सह भी लेंगे, लेकिन उनकी सिस्टर भी मारती हैं और उनका अंकल मारते हैं। तो अच्छा नहीं लगता सर। अच्छा, आप शादी वगैरह कर लिए हैं आप लोग? सर हमें नहीं पता, हमें अभी तक कुछ भी नहीं दिखाए हैं कि कोर्ट में शादी किए हैं कि नहीं किए हैं। हमें पेपर भी तो चाहिए ना, तो कुछ भी नहीं दिए हैं। तो आप उनके गांव के एक अनजान व्यक्ति के घर रह रही हैं और आपको इस समय क्या किया जा रहा है उनके घर वालों के द्वारा? वाले यही बोल रहे हैं कि हम रखेंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सिर्फ हम रखेंगे। तो रखोगे तो हमें गांव वाले के सामने मिल के शादी कर लीजिए मंदिर में। अब धूमधाम से शादी क्या होगी, सिर्फ यही तो होगी, मंदिर से शादी कर लीजिए हमसे गांव वाले के सामने। तो हम रहेंगे, हमें भी। अच्छा, आप मानना चाहते हैं कि आयुष राज के साथ सामाजिक तरीके पर शादी हो ताकि सभी लोग जाने समाज में? हाँ बस में। और हमारा मोबाइल भी छीन लिए हैं। और हर रोज मोबाइल आपका छीना है? उनकी सिस्टर बड़ी वाली प्रीति। अच्छा। तो मोबाइल छीन लिए हैं। तो हम किसी तरह से प्रशासन से बात भी नहीं कर सकते कि हम किसी को बता भी नहीं सकते फ़ोन से। इसलिए हम किसी तरह से भागने का कोशिश करते थे, लेकिन नहीं भाग पाते थे। कहीं ना कहीं आपके मोबाइल को लेकर के सबूत को उसमें मिटाने की कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है? तो वही तो हमें भी डर है सर कि फ़ोन में थोड़ा फोटोज वगैरह था, क्योंकि पहले की फ़ोटो थी। तो पहले बहुत अच्छा। शुरुआत में आपका प्यार आपको दोनों को अच्छा लगा, उनको भी अच्छा, आज उनको अच्छा नहीं लग रहा है 5 महीने बाद? हाँ सर, अब उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और हमारा पैटर्न उन्होंने ही चेंज कर दिए है मोबाइल का। और हम जब बोले कि मोबाइल का पैटर्न
अब लॉक है, सामने का लॉक है तो आधा घंटा 20 मिनट में टूट जाएगी। तो उनकी सिस्टर जो है तो बोलती थी कि लॉक तोड़ने में सारा सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो हम बोले अगर सारा डिलीट होता है तो आप मत तोड़वाइए, हमें लेके चलिए सिवान, हम तोड़वा लेंगे। तो मोबाइल देने से इनकार करते हैं कि जो करना है तुझे, जो भी करना है तो कर ले, हम मोबाइल नहीं देंगे। अच्छा, लड़का कौन सा कास्ट का है? धोबी कास्ट का है सर। और आप? मैं यादव हूँ। आप यादव हैं? जी सर। अच्छा, लास्ट में आप प्रशासन के पास कभी गई हैं इसके लिए? बार बार हमको प्रताड़ित किया जाए उनके परिवार की तरफ से और आयुष राज की तरफ से। नहीं सर, मैं जब आई थी तभी मैं गई थी और अभी नहीं गई हूँ। अभी तो मैं प्रशासन से बात भी की लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आए। और जब मैं आई थी तब मैं गई थी उनके पास। अच्छा, आपको लग रहा है आज एहसास हो रहा है कि हमने आज कहीं ना कहीं गलती किया है जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है? जी सर, हमें पूरा एहसास हो रहा है कि हम अगर गलती ना किए होते तो आज हम यहाँ पे क्यों होते? अगर अपने माँ बाप का हम बात माने होते तो आज माँ बाप हमारे साथ खड़े होते। हाँ सर, क्यों नहीं? माँ बाप जन्म देते हैं, हर टाइम खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा गलती करने पे चाहे हम हो चाहे दूसरा कोई हो और चाहे दूसरे का माँ बाप हो, लेकिन ऐसे जगह पे सहारा नहीं देंगे। हर दिन हमें जयराम के घर पे 2 दिन रखे थे तो हर दिन चाय में दवा मिला के देते थे, लेकिन मैं नहीं पीती थी। कैसा दवा था वो गर्ल वाइफ देते थे। जयराम की वाइफ? जी सर। अच्छा, आयुष राज की आप पत्नी है और उनके चाची लगेंगी, वो आपको गर्भपात की दवाई देते थे? हाँ सर, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती अपने घर पे रखे थे और अंदर से लॉक कर दिए थे गेट। गांव की कोई औरतें जाती थी तो उन्हें भी अंदर नहीं जाने देते थे और बार बार कभी गाजर के हलवा में, कभी तो चाय में, कभी कुछ में मिला के दवा ही देते थे। तो मैं 2 दिन कुछ भी नहीं खाई थी और जब हमें ज़्यादा भूख लगी तो हम बोले हमें बाहर जाने दीजिए, हम दादी के यहाँ जाके खा लेंगे। आयुष राज के दादी के यहाँ ही हम बोल रहे हैं। परिवार आपको कैसे आनी बानी बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं आपको? परिवार बस ये बोलते हैं कि सब बोलते हैं तो सही नहीं लगता सर, इसलिए हमें बहुत घुटन सी हो रही थी उनके घर पे। अगर उनके घर बेटी है और उनको बेटी अगर ऐसा की होती तो उनको भी यही शब्द बोलते वो लोग? सर, हम ये भी बोले कि जैसे हम भी तो किसी का लड़की हैं, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ, अगर आपकी लड़की के साथ ये हुआ होता तो आप क्या करती? तो बोलते थे हम अपने लड़की को इज्जत सिखाए। तो हम बोले लड़की को जब इज्जत सिखाए हो तो लड़का को भी तो सिखानी चाहिए। बस हम यही कहना चाहते हैं सर कि हमारे साथ शादी कर लें अच्छे से और हमें अच्छे से रखें। बिल्कुल, हमने करानी सब सिवान के बर्तवलिया में और जितना भी नौसिखिया जो प्रेमी बाटे 6 मसीहा वाला, वो लोग से खास करके निवेदन बा कि एक बार ये वीडियो के देखी रहो सब है और वो लोग इन खाती बाटे और समझे के जरूरत बाटे। बाकी तमाम दर्शक के देखा तो बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी।